नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात छत्तीसगढ़ मॉडल की। हैदराबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर मैदान में जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूरों, गौपालकों और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी उन्मूलन और युवाओं के लिए जो काम हुआ है उसे आगे रखकर 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस जाएगी। उधर भाजपा भूपेश सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल को फेल बता रही है। भाजपा का दावा है कि इस मॉडल को आगे करने पर कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। भाजपा ने कांग्रेस को वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार से सहमति जताने का सुझाव दिया है। क्या छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव में तुरुप का पत्ता साबित होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो छत्तीसगढ़ मॉडल है उसको केंद्र सरकार भी अंगीकार कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही हैं उसमें कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ मॉडल की नकल है। मोदी जी ने अपने बजट में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को शामिल किया था। तो ऐसे में जब हमारा खुद का मॉडल जब दूसरे राज्य अंगीकार करें, 8 से अधिक राज्यों ने हमारे मॉडल को स्वीकार किया है, तो ऐसी स्थिति में हमारे CWC ने भी यह निर्णय लिया है कि जो छत्तीसगढ़ की योजनाएँ हैं, छत्तीसगढ़ की न्याय योजना है, उसको देश के अन्य राज्यों में प्रस्तुत किया जाएगा चुनावी मॉडल के रूप में। तो ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सफलता है कि उनके कार्यों को आज हमारे आला कमान के साथ साथ विरोधी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो आज उसमें बोलने की स्थिति में नहीं है, चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, नेत्री हो, कोई उनका इस विषय पे आवाज नहीं आ रही है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ मॉडल लगभग इनका फेल हो गया है। देश में किसी भी स्थिति में लोग चाहते हैं कि हम एक साथ, मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन इनको करा लेना चाहिए और सहमति देनी चाहिए और छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के इनको पूरे देश में जाना चाहिए और छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर चुनाव लड़े। जो सरकार छत्तीसगढ़ में फेल हो गई, इनका मॉडल पूरे हिंदुस्तान में फेल होने वाली है। बाकी मुख्यमंत्री लोग समझते हैं उस बात को। गठबंधन के हिस्सा होने के कारण में वो कुछ बोले या ना बोले, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के जहां जहां भूपेश बघेल जी गए हैं वहां के जनता ने एक सिरे से उनको नकारा है। तो देखिए, हमने देखा किस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है और लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नसीहत दे रही है कांग्रेस को कहीं ना कहीं कि अगर छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर अगर जाती अलग राज्य में तो हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है, इस बारे में, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश कश्यप जी, बीजेपी से अंशुल मिश्रा जी, कांग्रेस, और के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। के शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र बार बार कांग्रेस कर रही है, 5 राज्यों में से लागू करने की बात कही जा रही है, उसी छत्तीसगढ़ मॉडल को जो विकास का दर्जा दे रही है कांग्रेस, उसे बीजेपी विनाश का मॉडल बता रही है। क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? जनता किसके साथ जाना चाहेगी, विकास के मॉडल के साथ जो कांग्रेस दिखा रही है जनता को, या फिर बीजेपी जो विनाश का मॉडल कहकर इसको संबोधित कर रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो का विकास मॉडल है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार के अवसर गांव में रोकना, उनको पलायन से, जो छत्तीसगढ़ में लगातार पलायन हो रहा था, उनको रोकने के लिए योजना है। इसमें चाहे मजदूरों के लिए जो योजना है, न्याय योजना, उसकी बात करें, या किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, या गोवर्धन न्याय योजना की बात करें, गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी, इसके जरिए जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, ये केंद्र सरकार भी इस योजना को ला चुकी है जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए। अब इसमें आता है जो रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ। जैसे छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो वहां अधिक से अधिक वनोपज खरीदी की बात हो रही है, मिलेट्स खरीदी की बात हो रही है, वो भी समर्थन मूल्य पर खरीदी के माध्यम से। सीधी सी बात यह है कि रोजगार के अवसर वहीं उपलब्ध कराना है। और ग्रामीण स्वराज, जो ग्रामीण स्वराज की बात करते हैं, जो महात्मा गांधी का सपना था कि ग्रामीण स्वराज, और इसको लेकर के छत्तीसगढ़ में व्यापक जो नीति बनी है, इसी को छत्तीसगढ़ मॉडल कहा जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए कुछ बात आ रही है, छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान मॉडल की भी चर्चा हो रही है।
तो उसमें छत्तीसगढ़ के मॉडल में यदि कुछ राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो क्या आप गोबर खरीदी करेंगे, उसके साथ आपको दुग्ध पालक जो है, जो गौ पालक है, दुग्ध उत्पादक है, उनको भी आपको देना पड़ेगा। जैसे राजस्थान में उनको अलग से सब्सिडी देने का प्रावधान है, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है, जिसके कारण सड़कों पर जानवर गाय नजर आ रहे हैं, गाय बछड़े, और इनको रोकने के लिए भाजपा लगातार आरोप लगाती है। इससे सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो जब तक हम गौ पालकों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, गायों को गांव और में रोकेंगे नहीं, तो गोठानों के माध्यम से ही इनका संरक्षण हो पाना मुश्किल है। इसलिए संशोधन की आवश्यकता हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर जब योजनाएं जाएगी तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस पर सोचा जाएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका निश्चित रूप से लाभ कांग्रेस यदि राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव मैदान में जाती है या इंडिया इसको स्वीकार करती है तो इसका लाभ मिलेगा। लेकिन भाजपा जो करे, नीतिगत विरोध नहीं कर रही, क्रियान्वयन में विरोध कर रही। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के आरोप, गोवर्धन न्याय योजना भ्रष्टाचार के आरोप, किसान न्याय योजना में रकबा कम करने का आरोप, यह वनोपज खरीदी में जो 4000 जो इनको तेंदुपत्ता वालों को जो बोनस देना था नहीं था, क्रियान्वयन में गड़बड़ी की बात आ रही है। कुल मिलाकर के ये है कि क्या गोठान निर्माण का भाजपा विरोध करेगी, क्या वहां गौों के संरक्षण के लिए गोबर खरीदी उसका विरोध करेगी, तो आरएसएस का है गौपालन जो मेन नीति करेंगे। धर्म की दृष्टि से भी देखें तो भाजपा इसका नीतिगत विरोध नहीं है, क्रियान्वयन का विरोध है, जो मुझे लगता है। जी अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से गौठानों का जिक्र कर रहे थे के शर्मा जी, और जैसे ही गौठानों के भ्रष्टाचार बीजेपी ने उजागर किए थे पोल खोल अभियान के तहत, उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सुनने को नहीं मिली। मोहतरमा, पहले आपने यह कहा कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है, बीजेपी हम पे आरोप लगा रही है कि ये विनाश का मॉडल है, तो मैं इसका जवाब दे देता हूं कि यह विनाश का मॉडल नहीं है। इसे कहा जाता है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जिस व्यक्ति विशेष का या समाज विशेष का या पार्टी विशेष का विपरीत समय आता है, उसकी बुद्धि विनाश की ओर जाना चालू हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, आपने गौठान को लेकर प्रश्न किया तो बड़ा हास्यास्पद विषय निकल कर आया कि गर्मी के समय में गायों को ढूंढने के लिए गौठान में बीजेपी के नेता जाते हैं, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गर्मी के समय में गौठान में गायों को ढूंढने जाने वाले पार्टी के नेता थोड़ा सा यह स्पष्ट कर लें आपस में बैठकर कि गाय कब गौठान में रहती है और कब चरने के लिए जाती है, उसके बाद से हमारे छत्तीसगढ़ी त्योहार चालू हो जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ मॉडल आखिर है क्या, यह जनता जनार्दन को समझने की जरूरत है। जब हमें 2018 के बाद छत्तीसगढ़ प्राप्त हुआ था तो आरबीआई की रिपोर्ट यह कहती थी कि 40 लाख परिवारों को 2 वक्त का खाना यहां पर नसीब नहीं हुआ था। जब हमें जब छत्तीसगढ़ पता मिला था 2018 के बाद, तो जो किसान था वो लगभग 11 लाख के आसपास बचा था और किसान अपनी किसानी को छोड़ने के लिए आमादा हुआ करता था। जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आदिवासी भाई जो कौंदू, कुटकू, रागी जैसी चीजों को उगा के और अपने आप को भरण पोषण के लिए ललायत होते थे, उनने उस काम को छोड़ दिया था क्योंकि उनके पास उनकी खुद की जमीन ही नहीं बची थी। इसके उलट हमने पिछले 5 वर्षों में क्या किया, गोधन न्याय योजना लाई, जो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिसका डंका आज देश में बज रहा है। आत्मानंद स्कूल हमने किसके लिए लाया? उन गरीब बच्चों के लिए लाया। हमने यह सोचा कि अगर बड़े, लेकिन अंशुल जी, ये योजना तो दूसरे राज्य में भी चल रही है, भले नाम अलग हो। यह योजना दूसरे राज्य में चल रही है, नाम अलग हो, और चलना चाहिए। क्यों? क्या उस गरीब बच्चे का अधिकार नहीं है क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का? क्या गरीब बच्चे का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ गरीब का बच्चा है? यह हमने उस गरीब की गरीबियत को जाना। लेकिन इसी राज्य में पिछले 15 वर्षों में तो लोग भूल चुके थे ना, इस राज्य में क्या होता था कि अमीर अमीर होते जा रहा था और गरीब जो है वो मुख्य धारा से छूटते हुए जा रहा था। कहीं ना कहीं मेरा बताने का स्पष्ट यह है कि हमने छत्तीसगढ़ मॉडल के तहत जो दूर सुदूर स्थित खड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। मोहतरमा, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, जो महिलाओं का सम्मान करना अगर किसी ने सिखाया तो वो छत्तीसगढ़ मतारी के पुत्रों ने हमने और आपको सिखाया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमें क्यों लानी पड़ी? क्योंकि यही मत के मद में मदमस्त हो चुकी मोदी सरकार ने यह कह दिया था कि 2500 रुपए के समर्थन भाव से हम धान की खरीदी नहीं करेंगे, चावल की खरीदी नहीं करेंगे। तभी तो इसी की प्रतिलिपि है। हम तो यह कहते हैं कि 2500 में हम खरीदेंगे सर, आपका जो एमएसपी है वो हमको दे दीजिए। लेकिन इसी के बाजू वाले राज्य में, उत्तर प्रदेश में, बनारस में आज दिनांक में भी समर्थन मूल्य पर भी धान खरीदी नहीं होती है। मोहतरमा, 1100 और 1200 का भाव है। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि किसान हितैषी जो अपने आप को कहते हैं, जो यह कहते हैं कि किसानों की आय हम 2022-23 तक दुगनी कर देंगे, वो किस प्रकार से दुगनी कर देंगे? आखिर रोड मैप क्या है? हमारा रोड मैप है
पिछले 5 वर्षों में हमने काम किया है, छत्तीसगढ़ को लिए नए 54 नए पुरस्कारों से हमें अवार्ड मिला है। जिस तरह से रोड मैप का आप जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी से भी जवाब ले लेते हैं। महेश जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल का बीजेपी लगातार विरोध कर रही है, नसीहत भी दे रही है कि अगर दूसरे राज्यों में लेकर जाएंगे, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र करेंगे तो कांग्रेस बुरी तरह से हार जाएगी। चलिए आपकी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद मिलेट कैफे की तारीफ कर चुके हैं, G20 में इसकी झलक भी हमको देखने को मिली है, विदेशी मेहमानों ने खुद इस व्यंजन को चखा है। उसके बाद आखिर आपकी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? इतना पेट क्यों दर्द हो रहा है बीजेपी का? अमृता जी, अंशुल जी को बता दूं, ये जो छत्तीसगढ़ का मॉडल का बात कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ मॉडल के नाम से गोधन न्याय योजना इनको सबसे महत्वपूर्ण योजना बताते हैं। आपको बता दूं, हम लोग चलबो गोटान कोल्बो फोन के समय गए थे, इन्होंने बताया कि गाय गोटान के गर्मी के समय गाय गोटान में नहीं मिलेंगे। तो आज भी अब बरसात में आप आइए, मैं आपको दिखा दूंगा, गिना दूंगा, और आपको जरूरत पड़ेगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दूंगा। अभी भी कोई गाय नहीं है, वहां घास उगा हुआ है, झाड़ी उगा हुआ है, जंगल उगा हुआ है, और कई जगह तो फेंसिंग तक नहीं है, शेड नहीं है, पानी नहीं है। और आज गाय गोटान के नाम से जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है छत्तीसगढ़ में, इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। और इन्होंने, हाँ निश्चित ही भ्रष्टाचार का मॉडल पूरा दुनिया को दिखा सकते हैं। इनके यूपीए की सरकार में भ्रष्टाचार का मॉडल पूरा दुनिया देख चुका है। चाहे कामनवेल्थ घोटाला से अनगिनत घोटाला आपने देखा होगा, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में गाय गोटान का घोटाला, शराब घोटाला, आप भगवान शंकर के नाम से, महादेव ऐप के नाम से घोटाला, ऐसे कई ऐसे घोटाले हैं। ये घोटालेबाज सरकार है। और आज युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम से जो इनका सक्सेसफुल योजना बता रहे हैं, कितने युवाओं को इन लोग बेरोजगारी भत्ता दिया, ऐसे दिया कि आज भी जो युवा भटक रहे हैं उनको नहीं। लेकिन क्या सरकार की आप सिर्फ नाकामियां ही गिनते रहेंगे या फिर कुछ जो तारीफ चीजें उसे भी गिने? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद मिलेट कैफे की तारीफ कर चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इसका जिक्र आपने नहीं किया। नहीं, देखिए, इनका कोई सरकार का योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, इनका नाकामी और इसका भ्रष्टाचार के खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं। आपको बता दूं, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन जैसा योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, एक हर परिवार से, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ योजना है, उसको भी इन्होंने भ्रष्टाचार के बेट चढ़ा दिया है। आपको बता दूं, मैं सरपंच रहा हूं, मेरे पंचायत में मेरे द्वारा प्रत्येक घर में नल कनेक्शन टोटी सहित बना के दिया था। और आज से 4 साल पहले श्यामा प्रसाद डॉक्टर मुखर्जी रूरल मिशन योजना के तहत उसी गांव में 46 लाख रुपए का फिर से योजना बना दिया गया। और ये लोग जैसे अपना आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं, मेरे गांव के पास आज भी 6 महीना 7 साल भर होने जा रहा है, वहां एक भी टीचर नहीं है इंग्लिश मीडियम के। ऐसी टीचर लोग जहां पढ़ा रहे हैं, कोई विषयवाद टीचर नहीं है। ये सिर्फ शिक्षा के नाम पे, आत्मानंद स्कूल के नाम से, क्या नाम, गोधन न्याय के नाम से सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार, जिस तरह से महेश जी तमाम आरोप लगा रहे हैं कि उनके अभी तक गांव में स्कूल में टीचर्स तक नहीं है, आखिर क्या जरूरत पड़ी उन्हें मीडिया के माध्यम से तक ये बात आप तक पहुंचाने में? क्या सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है? कहाँ कमी रह रही है आखिर? चलिए मैं आपको बता देता हूं अमृता जी। आपने इनसे प्रश्न किया कि आपका रोड मैप क्या है, तो उनका रोड मैप सिर्फ आरोप लगाना है, इनने स्पष्ट कर दिया। आपने हमसे जो प्रश्न किए उसके जवाब हमने दिया। अब इनने जो आरोप लगाया उसका जवाब मैं इनको बिंदुवार तरीके से देता हूं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि टीचर नहीं है आत्मानंद स्कूल में। ऐसा नहीं है, टीचर हैं आत्मानंद स्कूल में। और छत्तीसगढ़ सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में एक इकलौता ऐसा राज्य है इसके सरकारी भर्ती धरना दिया। एक महीना पहले हम धरना दिए आपको टीचर नहीं होने के कारण। सर आपको सुना हूं, आप सुनिए फिर अपने टर्म में बोलिए। टीचर नहीं है की बात को मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ऐसा इकलौता राज्य है जो सरकारी नौकरी में देने के लिए सबसे अव्वल नंबर है। हमने डायरेक्ट भर्ती एक बार 12,000 की करी है महोदय, आपको भी पता होगा, और दूसरी डायरेक्ट भर्ती एक बार 13,000 की करी है महोदय, आपको भी पता होगा। ये जनता जनार्दन के सामने स्पष्ट है। और आपने बेरोजगारी भत्ता की बात कही, बेरोजगारी भत्ता की बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं। सीआईएमई का डाटा यह कहता है कि 1.695 पर हम बेरोजगारी के दर पर छत्तीसगढ़ लाइज कर रहा है। इसके इतर 8.925 पर पूरा हिंदुस्तान लाइज कर रहा है, जो उसी देश का लाइज कर रहा है जो यह कहता था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार हम आपको देंगे। और बेरोजगारी भत्ता तो एक व्यक्ति विशेष ने कहा था, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पूर्व रमन सिंह जी ने कहा था। उन्हें यह कहा था कि 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। थोड़ा सा पूछ कर आइए, उन्होंने 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता आज दिनांक तक किसी को दिया है या नहीं दिया है?
आप घोटालों की बात करते हैं, घोटाले में थोड़ा सा आपका एक चश्मा मेरे को लगता है फूटा हुआ है, उसको ठीक कर देता हूं। नान घोटाले का नाम आपने सुना होगा कि क्या हुआ था नान घोटाले में, आज तक उसकी जांच को रोका किसने, ये भी पता होगा। पनामा पेपर में किसका नाम आया, वो मेडिकल कवर्धा में किस अभिषेक के नाम से है, यह भी आपको पता होगा। और घोटालों की बात महोदय आप ना करें तो बेहतर होगा। महेश जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। महेश जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप सरपंच रह चुके हैं और जिस तरह से आपके स्कूल में कोई शिक्षक नहीं है, काफी लंबा समय हो गया है, 15 साल बीजेपी की सरकार रही, क्या किस तरह से आपका सिस्टम काम कर रहा था कि कोई अगली सरकार आती 15 साल के बाद और एक झटके में सिस्टम मिल जाता है? नहीं, मैं सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मानंद स्कूल की बात कर रहा हूँ। 15 साल स्कूल में, 15 साल में आपका 15 साल में आपके स्कूल में टीचर रहा होगा, कांग्रेस आने के बाद वो चला गया होगा, है ना? ऐसा ही है ना आदरणीय? सरकारी स्कूलों में झूठ बोलना मीडिया आज के समय में सरकारी स्कूलों में एक टीचर 2 टीचर हैं। इसका कारण क्या, इसका कारण बता दो। अभी देखिए अमृता जी, इनका झूठ पकड़ा गया। अभी ये कह रहे थे कि स्कूल में टीचर नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि एक टीचर 2 टीचर है। क्या झूठ बोलते हो? जी, वापस छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र कर लेते हैं। बात कर रहे हैं आत्मानंद स्कूल के खिलाफ, मैं अखबार का कटिंग मैं भेज दूंगा। अभी हमने छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र कर लेते हैं। बार बार छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र हो रहा है कि जो 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं वहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र किया जाएगा, लेकिन अभी हाल ही में तेलंगाना में राहुल गांधी पहुंचे थे, उन्होंने 6 गारंटी गिनाई, वहां पर कर्नाटक मॉडल का जिक्र किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र दूर दूर तक नहीं था। देखिए, राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार अगर हम देखें तो हमारा भारत जो है वो पठारीय क्षेत्र भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है और मैदानी क्षेत्र भी है। ऐसे ही राजनीतिक क्षेत्रों में होता है जिसे ये कहा जाता है कि जहां देश काल परिस्थिति अनुसार जो मुद्दे होते हैं, वो जो चीजें होती हैं वो बदलती हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र जो है जब पूरा देश कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है, तो राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ सनातन धर्म को मिटाने की बात करोगे ना? किस प्रकार की बात कर रहे हैं सर? हम वो लोग नहीं है सर, हम वो लोग नहीं है जो सर, हम लोग वो लोग नहीं है सर, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे सर सुनिए तो सर, हम लोग वो लोग नहीं है जो मध्य प्रदेश में गाय को मम्मी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में गाय को यम्मी कहते हैं, हम वो लोग नहीं है। जो हमारा स्टैंड रहता है वह स्टैंड रहता है। भूतो न भविष्यति सनातनी हम थे, हैं और रहेंगे, ये बात हमारी स्टैंड है, क्लियर है, ब्रीफिंग आपको तक पहुंचा दूंगा। लेकिन सनातनी होना और विकास मॉडल की बात करना, अगर मैं विकास की बात करता हूं, अगर मैं कहता हूं कि हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया, उस पर आप धर्म ला रहे हैं, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आपके पास पिछले 9 वर्षों में काम बताने के लिए मॉडल की बात कर रहे हैं। मैं उसी की बात मैं भी ही कर रहा हूं। क्या अगर मैं ये कहता हूं कि सिर्फ 11 लाख किसान थे, आज 25 लाख लोगों ने किसानों को प्राप्त किया है। लेकिन अंशु जी, छत्तीसगढ़ मॉडल की अगर हम बात करें तो आप ही के पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं वो दूसरे राज्य में जाके छत्तीसगढ़ मॉडल का बखान नहीं करते हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होती है, ऐसा क्यों है? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, ये किंवदंतियां मात्र हैं। अभी तो आने वाले समय में देखिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होगी, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी 7.9 है, ये पूरा देश कह रहा है, भारत का नीति आयोग कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोई खुश है तो किसान खुश है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत का नीति आयोग यह कहता है, डाटा प्रस्तुत है। ये मेरा डाटा नहीं है, या किसी कांग्रेस का डाटा नहीं है, ये भारत सरकार के डाटा में आपको गिना रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2.3 पे भारत की जीडीपी लाइज कर रही है और हमारी जीडीपी चहुमुखी विकास की धारा में काम कर रही है, भारत के आंकड़े हैं मोहतरमा। तो हम छत्तीसगढ़ मॉडल को संपूर्ण हिंदुस्तान में दिखाएंगे। चलिए के शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। के शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से बीजेपी नसीहत दे रही है कांग्रेस को कि आप छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार प्रसार इतना ना करें, बुरी तरह से कांग्रेस हारेगी, जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही हैं, क्या लगता है कि बीजेपी को कांग्रेस पर आरोप लगाने से बेहतर, नसीहत देने से बेहतर खुद की पार्टी पर फोकस करना चाहिए? निश्चित रूप से विपक्ष पर आरोप लगाना भाजपा का दायित्व भी है, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है। अब यहाँ पे जो मेन बात आ रही, छत्तीसगढ़ मॉडल का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या होगा? क्या नरवा योजना का विरोध करेंगे? नरवा का मतलब है लघुतम सिंचाई परियोजना, छोटी छोटी सिंचाई परियोजना, क्या देश भर में नहीं होनी चाहिए? दूसरी चीज है घुरुआ की जो बात हो रही है, तो कोई जैविक खाद की बात हो रही है, तो देश भर में जैविक खाद के माध्यम में जिस तरह से आज लोगों के खान पान में जो परिवर्तन हुआ है, बीमारियां बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए जैविक खादों का महत्व लोग समझ रहे हैं। नरवा गरवा, और जब गरवा की बात होती है तो गोधन को बढ़ावा देना चाहिए ना, जिस तरह यांत्रिक ट्रैक्टर का
उपयोग बढ़ते जा रहा है, तो गोधन की रक्षा कैसे करेंगे? दूध हर घर को चाहिए, तो उसकी आपूर्ति कैसे हो पाएगी? नरवा, गरवा, गुरुआ, बारी, बारी मतलब भी सब्जी भी है, जैविक उत्पाद जो सब्जी आपका होना चाहिए कि ये नीतिगत बात है, इसका विरोध भाजपा नहीं करती। क्रियान्वयन में गड़बड़ी की बात मैं बार बार कहता हूं, भ्रष्टाचार की बात। और भ्रष्टाचार निश्चित रूप से देश भर की क्या, छत्तीसगढ़ में भी कोई मॉडल नहीं हो सकता, कोई भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार के अलग आरोप है कि इस योजना में कितने भ्रष्टाचार है। आप जो बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होगा, जैसे अंशुल जी ने कहा कि अलग अलग परिस्थितियां राज्य में, पूरी तरह हिमाचल में या कर्नाटक में छत्तीसगढ़ मॉडल को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन गोबर खरीदी की बात होती है, गोधन योजना को सेंट्रल ने भी स्वीकार करके जैविक खाद को प्रोत्साहित करने की बात की है, उससे खरीदी खाद बन रहा है, रिपा के माध्यम से लोगों को वहीं वहीं गोठान में रोजगार के अवसर उपलब्ध कर, ये नीतिगत बात हो रही है। क्रियान्वयन में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार की बात अलग है। आप शिक्षा की बात करेंगे तो आत्मानंद स्कूल अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में सबसे पहले है कि विदेश के लोग आते तो उनको स्कूल दिखाने की बात आई थी। अब यहाँ पे दूसरी चीज है, औषधि को लेकर बात हो रही है, तो औषधि को लेकर भी धन्वंतरी मेडिकल की बात हो रही है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत आवश्यकता जो है, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ चूंकि आदिवासी राज्य, तो जल जंगल की रक्षा के लिए किस प्रकार से आप प्रयास करेंगे, ये अलग हो। अब आदिवासी बस्तर की योजना को आज मुंबई में लागू नहीं कर सकते, ये अलग अलग परिस्थितियां, शहरों के लिए अलग। बिजली बिल हाफ योजना, जब हमारे छत्तीसगढ़ में 5800 मेगावाट के बिजली उत्पादन कर हम यदि आत्मनिर्भर हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे लोगों को बिजली क्यों फ्री नहीं मिलनी चाहिए, ये बात आती है। दूसरे राज्यों को हम बेच रहे हैं, तेलंगाना से हमारे समय की कमी है। आखिरी जवाब में, आखिरी सवाल भी करना चाहूंगी महेश जी से। जिसका ज्यादा उत्पादन होता है उसका लाभ मिलना चाहिए। गोधन को बढ़ाने के लिए भाजपा को अपने विचार करने चाहिए, क्या वो एक खाद की खरीदी बंद कर देंगे? भाजपा को विचार करना बेहद जरूरी है। शर्मा जी, समय की कमी है, मैं सवाल करना चाहूंगी महेश जी से। महेश जी, जिस तरह से लगातार आप कई आरोप लगा चुके हैं कांग्रेस पर, लेकिन अगर हम बात करें भाजपा की, तो पिछले 5 साल में भाजपा ने विपक्ष के तौर पर अगर बेहतर काम किया है, वाकई कॉन्फिडेंट है, और 15 साल जिस तरह सत्ता में बीजेपी पहले रही छत्तीसगढ़ में, उसके हिसाब से क्या कुछ मुद्दे होंगे जिसे आप लेकर जनता के बीच में जाएंगे? अगर हम केंद्र की बात ना करें, सिर्फ राज्य की बात करें। अमृता जी, 2003 से 2018 के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में जो काम हुआ है, छत्तीसगढ़ में यहाँ कोई अधिकारी आना नहीं चाहते थे। बस्तर जैसे क्षेत्र में अंडमान निकोबार कालापानी का सजा मानते थे, यहाँ साझी करना नहीं चाहते थे बस्तर क्षेत्र में। लेकिन आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के कार्यकाल में जो रोड, सड़क, बिजली, पानी, और इन्होंने बोला कि दो वक्त का रोटी नहीं मिलता था, ये बात सत्य है। 60 साल शासन की और कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ का नारा, लेकिन आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में 1 रुपया 2 रुपया चावल के कारण आज यहाँ के लोग भरपेट खाना खा के सो रहे हैं, और जिसके कारण आज चलिए महेश जी, लेकिन जिस तरह से अन्य क्षेत्र में उन्होंने अपना, जिस तरह से महेश जी आपने बातें बताई हैं और चर्चा की है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान एक बात रखना चाहूंगा, झीरम घाटी जैसा कांड हुआ था, उस क्षेत्र में शायद कांग्रेस ने बीजेपी जाने से भी डरती थी एक वक्त पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ मॉडल की लगातार बात की जा रही है और इस मॉडल को लेकर अब दंगल भी शुरू हो चुका है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर समय काफी कम वक्त बचा हुआ है। और देखिए, जिस तरह से लगातार बीजेपी कांग्रेस को नसीहत दे रही है, भूपेश बघेल ने जिस तरह से आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर मैदान में उतरने की बात कही है कार्यकर्ताओं से, नेताओं से। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ मॉडल का जो जिक्र बार बार कांग्रेस कर रही है और जो आरोप बार बार बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं, जनता इन पर कितना विश्वास करती है तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन अगर मिलेट कैफे की बात करें तो कई ऐसी योजनाएं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिक्र कर चुके हैं, तारीफ कर चुके हैं, और G20 में साफ तौर पर इसकी झलक भी देखने को मिली है। और अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता जो बार बार सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जनता किसे चुनती है, जनता किस मॉडल पर भरोसा करती है, जनता किस पार्टी पर अपना विश्वास जताती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।